हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज चालू करने वाले हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आज का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। हर तरीका जितना शॉर्ट तरीका हो सके, आसान तरीका, आसान से आसान तरीका आपको बताएंगे। एकदम 5 से 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। आप अगर अच्छे से ध्यान दिए तो आप 10 सेकंड में बना लीजिएगा। तो आइए आज का कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा आज इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको हिंदी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग CI से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे आप किसी को कोई धन देते हैं चाहे लेते हैं, उसमें जो ब्याज बनता है तो आप किस इंटरेस्ट से दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से दे रहे हैं या फिर आपका साधारण ब्याज से दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताएंगे, आज इंट्रोडक्शन देंगे और आज के बाद धीरे धीरे आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। तो आइए आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है आप देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्या होता है, प्रिंसिपल आपको जो होता है वो आपका मूलधन उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और वो जो है P से डिनोट करते हैं। मतलब आपको क्या है, मूलधन P से डिनोट करते हैं। और इसको मूलधन क्यों कहते हैं? मूलधन इसलिए कहते हैं कि जो आप रुपया दे रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को आप रुपया दे रहे हैं या ले रहे हैं, जितना रुपया आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उसी को कहते हैं मूलधन। तो आप आइए देखिए क्या बोले आपको कि जितना हम रुपया ले रहे हैं या दे रहे हैं उसी को कहते हैं मूलधन। मतलब देना या लेना रुपया को कहलाता है क्या, मूलधन कहलाता है। अब देखिए मूलधन तो आप जान गए। अब आपका आइए रेट जो है R से हम डिनोट करते हैं और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दर जो है आपका हमेशा मूलधन पे लगता है। हमेशा आपको मतलब मूलधन पे आपको कितना दर से, मतलब मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कुछ पैसा दीजिए। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिए, ठीक, किसी व्यक्ति को आप 100 रुपया दिए, कितना दर से आपको बताना पड़ेगा कि हम उससे ब्याज लेंगे। तो कितना दर से लेंगे, तो 5%। मान लीजिए कि आपका जो है रेट है 5% का दर है, 5% का दर है और मेरा मूलधन कितना है, हम किसी को दिए हैं 100 रुपया, तो हम उससे कितना का दर से, 5% का दर से हम उससे लेंगे, अपना ब्याज लेंगे 5% का दर से। मतलब आपको बता रहा है कि मूलधन में कितना प्रतिशत, 5%। मतलब 100 में 5%, मतलब 100 में 5%, मतलब कितना बनेगा, 5 रुपया। मतलब आप कितना लीजिएगा 100 में हर साल मतलब 1 साल का अगर आपको पूछ रहा है तो मूलधन अगर आपका दर दिया हुआ है रेट, तो आपका 1 साल का है, ज्यादातर 1 साल लगता है। अब 3 साल पूछेगा तो 3 साल लगेगा। तो इसके बारे में और आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से लगता है। तो आप देखिए पहला साल 1 साल के लिए समय दिया हुआ है, 1 साल। किसी व्यक्ति को आप 100 रुपया देते हैं 5% की दर से और 1 साल के लिए, तो आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा, मतलब कितना ब्याज बनेगा, 5 रुपया। कितना ब्याज बनेगा, 5 रुपया। मतलब आपका बोल रहा है कि ब्याज कितना बना, मतलब कितना रेट से दिए, 100 का। मतलब आपको बना कि 100 का 5%। मतलब आप कह सकते हैं रेट जो है 100 का 5%, मतलब मूलधन 100 था, इसीलिए 100 का 5%। अब चलिए रेट जो है आपका वार्षिक होता है। क्वेश्चन में आपको रेट 3 तरह 4 तरह का, बहुत तरह का दिया रहता है। आपको हम अभी बता देते हैं कि दर जो है आपको दिया रहेगा वार्षिक दर या 6 माही या तिमाही। अब देखिए 6 माही क्या होता है, 6 माही होता है वार्षिक क्या होता है, 1 साल। 1 साल में जो आपका दर लग रहा है, मतलब रेट आपका जितना प्रतिशत लग रहा है उसको 1 साल का बोलते हैं, वार्षिक दर बोलते हैं। अब देखिए
छमाही किसको कहते हैं? छमाही उसको कहते हैं कि जो आपका रेट लग रहा है, मतलब 5% का दर मेरा लग रहा था 100 में, तो वार्षिक लग रहा था ना, अब छमाही कर दिया, मतलब 6 महीना में आपका जो 100 रुपया है, 100 रुपया में 5% का दर 6 महीना में आपको बोल रहा है, समझे? 6 महीना उसको बोलते हैं छमाही। अब 3 महीना बोलेगा तो वही प्रिंसिपल जो है 5% का दर कितना मिलेगा? 3 महीना में। तो आपको समझ में आया कि रेट जो है 3 महीना, 6 महीना, आपको तिमाही और छमाही क्या कहते हैं, आपको यहाँ से समझ में आया। अब देखिए, अब रेट आपको पता चल गया। अब होता है समय। समय मेन इंपोर्टेंट आपका क्या है? समय। समय को टी से बताते हैं, समय को टी से बताते हैं। और आपका समय क्या होता है कि आप जो प्रिंसिपल मतलब मूलधन आप जो किसी को दिए हैं, तो कितना दर से दिए हैं? 5% का दर से। 5% का दर से दिए हैं, तो कितना वर्षों के लिए दिए हैं? कुछ आपका समय होगा कि 5 साल के लिए दिए हैं, या 10 साल के दिए हैं, या 2 साल के लिए दिए हैं, या 1 साल के लिए दिए हैं। तो आप देखिए 1 साल के लिए दिए हैं, मतलब 1 वर्ष के लिए दिए हैं, तो यही आपको बताता है कि कितना समय के लिए दिए हैं। तो आपका इसमें समय का बहुत महत्व रोल है। अब देखिए, समय के बारे में आपको जानकारी मिल गई, समय क्या होता है और कहाँ लगता है। अब देखिए, आपका चौथा जो होता है आपका अमाउंट, चौथा जो आपका होता है वो आपका अमाउंट होता है। अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अमाउंट को क्या बोलते हैं? अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। अमाउंट जो होता है वो आपका क्या होता है? मूलधन कितना था? 100 था, और उस पर 5% का दर लगा, मतलब हमको कितना ब्याज मिला? 5 रुपया। मतलब हमको कितना ब्याज मिला? 5 रुपया। अब इसमें मूलधन में अगर 5 रुपये जोड़ देंगे, मूलधन में हम 5 रुपये जोड़ देंगे, तो वही आपका कहलाएगा मिश्र धन। वही आपका क्या कहलाएगा? मिश्र धन। वही आपका कहलाएगा मिश्र धन। मतलब आप कह सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन। मतलब P प्लस I। ब्याज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्ट। इसीलिए इसको डिनोट करते हैं I से। ठीक, अब समझ गए। मतलब A बराबर P प्लस I, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए, यहाँ से आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। ब्याज अगर आपको निकालना है और आपको मूलधन पता है और मिश्र धन आपको पता है, तो आप जानते हैं कि ब्याज को इधर ही रखेंगे और मूलधन को उधर ले जाएंगे। मतलब कि I बराबर A माइनस P, I बराबर A माइनस P। मतलब आपको क्या समझ में आया? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। यहां से आपको पता चला। अब चलिए, अब आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या बोले? ब्याज मतलब इंटरेस्ट क्या होता है? आई को क्या बोलते हैं? ब्याज। आई को क्या बोलते हैं? ब्याज। अब जो होता है ब्याज आपका 2 तरीका का होता है। ब्याज जो है हमेशा 2 तरह का होता है। हमेशा 2 तरह का होता है। पहला क्या होता है? पहला आपका क्या होगा? पहला आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। पहला आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। वैसे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? मूलधन पर ब्याज। इसको हम लोग कह सकते हैं मूलधन पर ब्याज। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन पर ब्याज। आपको हम बताएंगे कि मूलधन पर ब्याज क्यों कहते हैं, आपको हम अभी बताते हैं। अब देखिए, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज।
कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वैसे हम इसको कह सकते हैं ब्याजों पर ब्याज, वैसे हम इसको कह सकते हैं ब्याजों पर ब्याज, इसको हम कह सकते हैं ब्याजों पर ब्याज। अब देखिए आपको हम बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग मूलधन पर ब्याज मतलब साधारण ब्याज को मूलधन पर ब्याज क्यों कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसको हम लोग ब्याजों पर ब्याज क्यों कहते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 और रेट दिया हुआ है 10%, रेट दिया हुआ है 10% और समय दे दिया मतलब 3 साल के लिए मतलब मूलधन आपका दिया हुआ है 1000 और दर दिया हुआ है 10% का दर, कितना साल के लिए लगेगा, 3 साल के लिए। अब यहाँ से बोल रहा है कि अब आपको हम बता रहे हैं आपको कि मूलधन पर ब्याज क्यों कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्याजों पर ब्याज क्यों कहते हैं। तो अब देखिए पहला क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या बोला, कैसे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, आपको निकलेगा, आपको क्या बोले मूलधन पर ब्याज क्यों कहते हैं। तो आपका जो मूलधन जो है, मूलधन कितना है 1000, इस पे 10% का दर लगेगा मतलब 10% का रेट लगेगा। तो 1000 का 10% लगेगा तो आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा, पहला साल का आपका आएगा 100, पहला साल का आपका आएगा कितना, आप इसको काटिएगा तो 1 0 चल जाएगा, बचेगा कितना 100, तो 100 पहला साल का आपका आया 100। अब देखिए ठीक उसी तरह फिर लगेगा किस पे, मूलधन पे, फिर आपका साधारण ब्याज लगेगा किस पे, मूलधन पे। मूलधन कितना है 1000 और आपका दर कितना है 10%, तो दूसरा साल का 3 साल का बोला है ना जी, तो तीनों साल का निकालेंगे, पहला साल का 100 और दूसरा साल का फिर निकालेंगे, फिर 10% मतलब 100 मतलब 100, फिर 10% मतलब 100 रुपये फिर लगा, और तीसरा साल बोला है मतलब तीसरा साल 1000 का फिर 10% लगेगा तो आपका कितना बना फिर 100। मतलब आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज का कुल मिलाकर के 3 साल में कितना लगा 300। आप कितना कह सकते हैं कि साधारण ब्याज का कुल मिलाकर के लगा है 300। अब देखिए आप इसको दूसरा तरीका से, मतलब आपको इससे समझ में आया कि मूलधन पर ब्याज क्यों कहते हैं। हर साल पहला साल भी मूलधन पर ब्याज लगा, दूसरा साल भी मूलधन पर ब्याज लगा और तीसरा साल भी मूलधन पर ब्याज लगा, मतलब कि हमेशा किस पे लग रहा है, मूलधन पर ब्याज लग रहा है, मूलधन पर ब्याज मिल रहा है, मूलधन पर हमेशा किस पे, मूलधन पर ब्याज मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मूलधन पर ब्याज कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको मूलधन पर ब्याज कहते हैं। अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका रेट दिया हुआ कितना 10%, रेट दिया हुआ है 10%, आपका बोल दिया साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 साल का, तो आप जो है पहला साल का निकालिए, पहला साल का कितना निकलेगा 100, पहला साल का आप निकालिएगा तो पहला साल का आप निकाले ना जी, कितना है 100। अब बोल रहा है कि 3 साल के लिए, तो 3 से इंटू कर दीजिए, जितना साल बोलेगा पहला साल निकालिए और जितना साल बोलेगा उतना से इंटू कर दीजिए, आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। तो पहला साल आप देखिए 100 है और समय कितना दिया है, समय दिया है 3 साल, समय दिया है 3 साल, तो आपका गुना में हो जाएगा 3 मतलब 300। मतलब आपको पता चला कि आप निकाल रहे थे एक एक करके, मतलब पहला साल दूसरा साल तीसरा साल करके निकाले हैं तो भी आपका 3 आया, और 1 साल का निकाल करके समय से गुना कर दिए, 3 साल का समय से गुना कर दिए तो भी आपका 300 आया, मतलब 300 रुपया। तो आपको पता चला कि तरीका आपका 1 साल निकाल करके 3 से गुना कर दीजिए फिर भी आपका आएगा, या फिर आप अलग अलग निकालिए। तो अलग अलग काहे निकालेंगे भैया, हमको तो समय बचाना है, एग्जाम में समय बचाना है, तो आप डायरेक्ट आप ये लगाइए अगर साधारण ब्याज पूछे तो। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों कहते हैं ब्याजों पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों कहते हैं ब्याजों पर ब्याज। अब देखिए आपको हम बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्यों कहते हैं। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका
मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000, मूलधन दिया है 1000 और इस पे लगाना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब 10% का दर से 3 साल हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा ये आपको बताना है। अब देखिए मूलधन 1000 10% का बनाएंगे, मतलब पहला साल आपका कितना हुआ, पहला साल आप देखिएगा 1000 का कितना बनेगा 10% मतलब 100, 1000 का कितना बना मतलब 100। अब देखिए दूसरा साल आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा साल जो है साधारण, देखिए पहला साल जो है दोनों सेम है, पहला साल जो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम है, मतलब एसआई और सीआई दोनों सेम है। अब देखिए दूसरा साल कैसे चेंज होगा। दूसरा साल आपको क्या बोले, ब्याजों पर ब्याज लगता है, मतलब आप प्रिंसिपल पे तो आपका लगेगा ही, प्रिंसिपल दूसरा साल का आपको निकाल रहे हैं ना, दूसरा साल का निकाल रहे हैं तो आपका पहले तो प्रिंसिपल पे मतलब मूलधन पे आपका ब्याज लगेगा, मूलधन पे आपका ब्याज जो है वो मिलेगा। उसके बाद जो पहले जो ब्याज लगा था, मतलब पहले मेरा कितना 100 रुपया ब्याज बना था, तो उस पे भी ब्याज मिलेगा, उस पे भी ब्याज मिलेगा। मतलब पहले कितना था ब्याज था 100 रुपया। अब देखिए अब आपको तरीका बता रहे हैं कि मूलधन कितना है 1000 है, 1000 का 10% कितना बना 100 रुपया, 1000 का 10% कितना बना 100 रुपया। अब आपका उससे 2 साल है, 2 साल का हमको निकालना है, तो 2 साल से पहले मतलब पहला साल आपका कितना दिया हुआ है 100 रुपया मेरा ब्याज बना था, 100 रुपया ब्याज बना था, तो 100 रुपया का 10% फिर निकालिए, 100 रुपया का 10% निकालिएगा तो 1 जीरो जाएगा, बचेगा 10, मतलब 10 बचेगा। मतलब दूसरा साल आपको कितना मिला 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 मतलब 110, 100 प्लस 10 मतलब 110, तो कितना बना 110। दूसरा साल मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 110 रुपया। अब देखिए ये जो है आपका मूलधन पे बना और 10 रुपया किस पे बना ब्याज पे, तो क्या बना 10 मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन प्लस ब्याज बना करके आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बना है। तो देखिए वही तो आपको बोले हैं ब्याजों पर ब्याज, मतलब कि ब्याज पे भी इसमें ब्याज मिल रहा है, ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है, वही ना निकला जी। 10 जो आपका बना है 100 का पहला साल का जो ब्याज था 100, उसी का ना 10 बना है, तो आपका इसी को कहते हैं ब्याजों पर ब्याज। अब देखिए तीसरा साल तीसरा साल आपको क्या कहता है, तीसरा साल देखिए तीसरा साल आपका पहले तो आपका लगेगा मूलधन पे ब्याज, पहले आपका लगेगा मूलधन पर ब्याज, मतलब ब्याज लगा 10% का दर, तो गया 1 जीरो गया, बचा कितना 100, मतलब हमको कितना मिला मूलधन पे ब्याज, जब ब्याज बना तो कितना 100 मिला। अब देखिए अब बनेगा तीसरा साल का निकाल रहे हैं, तो तीसरा साल से पहले पहला साल का मूलधन कितना था, पहला साल का ब्याज कितना था, पहला साल का ब्याज 100 बना है, तो उसका 10% बनेगा तो आपका 10 होगा, उसका 10% बना तो कितना बना 10 रुपया, 10 रुपया। अब उसी तरह दूसरा साल तीसरा साल का निकालना है, तो तीसरा साल से पहले पहला साल का भी ब्याज है, दूसरे साल का भी ब्याज, इसीलिए हम पहला साल का ब्याज निकाला 10%, तो आपका 10 है, दूसरे साल का फिर 10% ब्याज निकालेंगे तो आपका 0 से 0 जाएगा, बचेगा कितना 11, मतलब प्लस 11, कितना बना 110 प्लस 11 121, अब कितना बना 121। मतलब आप यहाँ देखें कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहला साल 100 रुपया लगा, दूसरा साल 110 लगा, तीसरा साल कितना बना 121, तीसरा साल कितना बना 121। तो कुल मिलाकर के आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 331 रुपया, कुल मिलाकर के आपको कितना बना तो 331 रुपया। आपका पता चला कि कुल मिलाकर के कितना बना। आप देखें कि पहला साल सीआई और एसआई मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान है, मतलब इसका भी पहला साल 100 मिला, इसका भी पहला साल 100 मिला, मतलब साधारण ब्याज पहला साल 100 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहला साल 100 है। अब देखिए कितना ज्यादा है तो 31 रुपया, कितना ज्यादा है तो 31 रुपया। तो इस 31 रुपया को क्या कह सकते हैं, इस 31 रुपया को आप कह सकते हैं कि सीआई माइनस एसआई,
इस 31 रुपया को क्या कह सकते हैं कि CI माइनस SI, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपको 31 रुपया मिला। तो इसका भी ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि मतलब कहाँ से होता है, कैसे निकलता है। अब देखिए आपको पता चल गया कि ब्याज कितना होता है, दो तरह का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को क्या कह सकते हैं, तो आपको अभी बताएं कि मूलधन पर ब्याज कह सकते हैं। अब दूसरा आपको क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कह सकते हैं, ब्याजों पर ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ब्याजों पर ब्याज क्यों कहते हैं, क्या कि मूलधन पे जो ब्याज लगता है उसके बाद जो ब्याज बचा रहता है, मतलब अगर मान लीजिए पहला साल में तो कोई ब्याज नहीं लग रहता है, इसीलिए मूलधन पर ब्याज बनता है। दूसरा साल क्या होता है दूसरा साल जो है पहला साल का ब्याज रहता है, इसीलिए मूलधन पे ब्याज भी लगता है। उसके बाद ब्याज पे भी जितना आपका रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% पे भी ब्याज लगता है। उसी तरह आपको पता चला कि उसको ब्याजों पर ब्याज भी लगता है, मतलब पहले का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। अब देखिए अब आपका एक पॉइंट है अमाउंट क्या बोलते हैं, मिश्रधन। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्रधन। और मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, P 1 प्लस R/100 में पावर n। अब देखिए जो P है आपका, जो क्या है, P जो है आपका मूलधन है, और R क्या है, R जो है रेट है, रेट को क्या बोलते हैं, दर। और n जो है, n समय है, n जो है n समय को बताता है, मतलब टाइम को। n जो है समय को बताता है, मतलब टाइम को। अब देखिए कि इंटरेस्ट आपको बताए थे कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन आपका अमाउंट होता है। तो अब देखिए ये आपका किसके बारे में बोले हैं, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो मतलब ब्याज बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन जो है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। यहां से आपका चक्रवृद्धि ब्याज का निकलेगा। अब देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक और फॉर्मूला बनेगा। आपका अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n। अब ये तो अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला डाले हैं और यहाँ आपका मूलधन जो है जैसे का वैसे। अब यहाँ से मूलधन मतलब P कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बनेगा, आपका देखिए ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। ये आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन हमको इसको प्रयोग नहीं करना है। हम आपको सबसे आसान तरीका से बताएंगे कि कैसे बनाएंगे 5 से 10 सेकंड में, कैसे बनाएंगे 5 से 10 सेकंड में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा अलग तरीका से। तो आइए आज देखते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन कैसे बनाना है आप सबसे आसान तरीका में। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है 8000 और आपका दर जो है 10% दर है और समय 2 साल के लिए दिया है। अगर समय 2 साल के लिए दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या मिश्रधन पूछे या ऐसा ही पूछे, या आपको जो है आपको आगे बताएंगे क्या क्या पूछेगा उसके बाद। अब देखिए अगर 2 साल समय दिया हुआ है तो निकालने का तरीका देखिए। CI अगर 2 साल समय दिया है तो CI का फॉर्मूला इतना प्रतिशत आपको रेट लगेगा, इतना प्रतिशत आपको CI का मतलब इतना प्रतिशत डायरेक्ट उसको मूलधन पे इतना प्रतिशत डायरेक्ट रेट लगेगा। अब ये जो है आपको क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब ये जो है पहला साल का 2 साल दिया है ना, 2 साल दिया था, पहला साल का रेट
और बी जो है दूसरे साल का रेट बता रहा है। मतलब यहाँ 10% दर लग रहा है, 10% दर लग रहा है, रेट लग रहा है। तो पहला साल भी 10% और दूसरा साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%। तो अब देखिए कैसे बनेगा प्रतिशत, सीआई का प्रतिशत कितना लगेगा। अब देखिए पहला साल कितना है 10%, दूसरा साल भी 10% है। आपको बोले दोनों साल लग रहा है 10%, मतलब पहला साल ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब पहला साल 10 गुना दूसरा साल कितना 10 ही लग रहा है, बटा 100। अब देखिए इसको काटिएगा, 0 0 गया, बचा कितना 1, कितना हुआ 20 प्लस 1 मतलब 21, मतलब 21%। मतलब टोटल हमको कितना लग रहा है, टोटल हमको लग रहा है 21% रेट। अब देखिए इस रेट से क्या होता है खेला, इस रेट का खेला देखिए क्या होता है। इस रेट का खेला आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई निकालना है तो डायरेक्ट परसेंटेज पे इस रेट का लगेगा, मतलब प्रतिशत पे 21%, मतलब मूलधन पे 21% निकाल दीजिए, आपका सीआई आ जाएगा। मतलब मूलधन पे 21% निकाल दीजिए, आपका सीआई आ जाएगा। यहां से आपको पता चला। अब देखिए निकालना क्या है, 8000 मूलधन कितना दिया है 8000 गुना प्रतिशत कितना निकालना है 21/100 बराबर सीआई। आप इसको काट दीजिए, 21 से आप कितना बचा 80 गुना 21 आप कर लीजिए, 80 गुना 21 कीजिएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 1680 रुपया। मतलब पता चला कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1680 रुपया। तो आप देखें कि हम डायरेक्ट क्या किए, इफेक्टिव रेट, इसको आपको बोलते हैं इफेक्टिव रेट, मतलब जो वास्तविक रेट लग रहा है, डायरेक्ट आपका जो लग रहा है 2 साल का, जो कितना रेट बनेगा, कितना रेट मतलब कितना दर, कितना प्रतिशत बनेगा, तो आपका सीआई का कितना प्रतिशत बनेगा, तो आपका निकाले 21% बनेगा। और 21% जो बन रहा है इस डायरेक्ट मूलधन पे आप निकाल लीजिए कि मूलधन का 21% कितना होता है, वही आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, वही आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता चल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें अगर बोल दीजिए मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन आपका ब्याज जो बना और मूलधन ब्याज जो है आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका निकल जाएगा मिश्रधन। मतलब 8000 है और 1680 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9680 रुपया, मतलब 9680 रुपया आप डायरेक्ट निकाले। अगर यहाँ से एसआई बोलता मतलब साधारण ब्याज बोलता, तो साधारण ब्याज आपको पता है कितना होता है 10%, पहला साल भी दूसरा साल भी 10%। एक साल का निकालिए 200 गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा। एक साल का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 800 और 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1600, मतलब साधारण ब्याज कितना बनेगा 1600। और अगर पूछेगा कि साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब सीआई माइनस एसआई बोला, तो आप देखें सीआई कितना निकला 1680 और साधारण ब्याज अभी आपको बताएं कि पहला साल का 800 निकला तो दूसरा साल का 1600, तो 1680 में 1600 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 80, कितना बनेगा 80, कितना बनेगा 80, मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना बना 80। तो इस पे भी हम आगे देखेंगे, अभी आपको समझा दिए।